जी हां, आज 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 14 राज्यों में उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। 29 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ और 3 लोकसभा सीटें भी हैं जिस पर मतगणना इस वक्त जारी है। बिहार, राजस्थान में भी उपचुनाव हुए थे। इसके अलावा असम, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान हुआ था। हिमाचल प्रदेश के मंडी और दादर नगर हवेली के लिए भी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और 29 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश का चुनाव सबसे अहम माना जा रहा है। जोरदार चुनाव प्रचार इन सीटों पर देखने को मिला था। 30 अक्टूबर को मतदान हुए और बिहार की 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर की बात करें तो तारापुर में 50% वोटिंग हुई, कुशेश्वर स्थान में 49%। और बिहार के उपचुनाव की बात करें तो ये दिलचस्प हो गया। लालू प्रसाद यादव भी प्रचार में नजर आए थे और तेजस्वी यादव ने जोरदार प्रचार किया था 2 सीटों के लिए। कोलकाता से मेरे सहयोगी मनोज पांडे जुड़ेंगे और विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से और अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं बिहार से। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे अमिताभ, बिहार की बात कर लें तो ये 2 सीटें जो हैं बेहद अहम हैं आरजेडी के लिए। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के एंट्री के बाद प्रचार में जो उन्होंने जोर झोंका है उसके बाद नतीजे अप्रत्याशित भी हो सकते हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों सीटों के उपचुनाव को अमिताभ? जी बिल्कुल, कहने के लिए ये सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन ये इन 2 सीटों के जो परिणाम है वो बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। इनसे न सिर्फ महागठबंधन का भविष्य तय होगा बल्कि एनडीए गठबंधन के भी भविष्य तय होने वाला है, क्योंकि इन दोनों सीटों के लिए काफी जोर आजमाइश हुई थी और लालू प्रसाद की एंट्री के बाद ये दोनों सीट पे जो माहौल था वो काफी रोमांचक हो गया था। और ये माना जा रहा है कि ये देखने वाली बात हुई कि लालू प्रसाद की उपस्थिति के बाद, उनकी एंट्री के बाद इन दोनों सीटों का नतीजा क्या होता है। हालांकि आरजेडी फूक फूक पर कदम रख रही है और इसी के लिए जब आज मतगणना का दिन था, आज के दिन तेजस्वी यादव जहां आज कुशेश्वर स्थान की जो वोटिंग हो रही है वहां जो मतगणना जहां पे हो रही है वहां पहुंचे हैं। वहीं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वो खुद तारापुर में कैंप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए काफी अहम है। और आज सुबह में ही जब आज मतगणना है और आज सुबह में एक ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया है जो बिरौल के जो वीडियो हैं एसडीओ हैं उनके खिलाफ, कि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि वो मतदाताओं को भड़का रहे थे, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जो मतगणना हुई थी, उसमें धांधली की शिकायत की गई थी और जो शिकायतें अभी भी कोर्ट में चल रही हैं। यही वजह है कि इस बार आरजेडी फूक के कदम रख रही है और पूरे मतगणना की प्रक्रिया पर पैनी नजर रखी हुई है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की भी बात कर लें, यहाँ पर भी प्रचार जमकर किया गया है। विपिन, क्या लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी में जो टक्कर है, बताया जा रहा है कि इस बार उपचुनाव के सीटों के लिए वो बराबरी पर नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल अभिलाषा, टक्कर इसलिए है क्योंकि बड़ा अच्छे खासे तरीके से प्रचार किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे, कमलनाथ की तरफ से भी यहाँ पर सचिन पायलट भी पहुंचे थे। महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि 1 लोकसभा की सीटें और 3 विधानसभा की सीटें हैं। और इनमें से खास बात यह है अभिलाषा की 2 सीटें जो हैं सतना की रैगांव और पृथ्वीपुर, ये दोनों सीटें यूपी बॉर्डर से लगी हुई हैं, वहां से यूपी का हिस्सा भी शुरू होता है। तो इसको माना जा रहा है कि इन सीटों में यूपी में भी आने वाले समय में चुनाव है, तो इन 2 सीटें में बीजेपी भी कोशिश कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव से हालांकि सत्ताधारी बीजेपी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्ता का ये सेमीफाइनल है क्योंकि 2023 में फिर विधानसभा चुनाव होने और पिछले विधानसभा चुनाव के बीच में जो 3 साल बीते हैं उनमें इस बात को समझा जा सकता है अभिलाषा कि यहाँ पर उपचुनाव भी हुए थे, सत्ता का परिवर्तन भी हुआ था, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, सिंधिया का पार्टी में फेरबदल होना। तो ये तमाम अटकलों के बीच में ये जो नतीजे आएंगे, इन नतीजों से दोनों ही पार्टियों को दिशा और दशा दोनों ही पता चलेंगी कि आने वाले 1.5 साल या 2 साल बाद जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तब किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी। इस तरह के जो नतीजे आने उसमें दोनों पार्टियों को इस पर फोकस रखना होगा। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए है क्योंकि पूरी ताकत झोंक दी गई थी बीजेपी की तरफ से। तमाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े नेता जुटे थे यहाँ पर और कांग्रेस की तरफ से भी अच्छा खासा प्रचार किया गया है। तो कोशिश यही है क्योंकि मौजूदा स्थिति में लोकसभा की एक जो सीट है खंडवा, उस पर बिल्कुल विपिन आपके पास लौटूंगी और मनोज आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए सीधा उनका रुख करते हैं।
कहीं भी कोई गड़बड़ी होगा हम वहीं पहुंचेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाईपोल में नेता प्रतिपक्ष या जो बड़े नेता है खुद आके देख रहे हैं कि कुछ हो ना, इसके पीछे कोई नहीं, हमारा फर्ज है लोकतंत्र बचाने का। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपहरण ना हो, बेईमानी ना हो, हरण ना हो, ये हमारा दायित्व है इस चीज़ को रोकने का, इसलिए हम। और आपको बता दें, इससे पहले तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, और इसे लेकर ये रुक कर लेते हैं अमिताभ का। अमिताभ, अभी हम सुन रहे थे तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां भी गड़बड़ी होगी वहां पहुंचेंगे। दोनों विधानसभा सीटों पर इस वक्त हाई टेंशन देखने को मिल रही है क्योंकि आरजेडी गंभीर आरोप लगा रही है गड़बड़ी को लेकर। जी बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि तेजस्वी यादव ने आज सुबह ही ट्वीट किया और चुनाव आयोग को एक फैक्स मैसेज भी भेजा है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि जो बिरौल के जो एसडीओ हैं, एक ऑडियो भी उनका उन्होंने इस मेल के साथ जो अटैच किया था उसमें था कि वो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जहां गड़बड़ी की आशंका होगी वहां पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान की जहां काउंटिंग होनी है वहां खुद तेजस्वी यादव मौजूद है, जबकि तारापुर की जहां काउंटिंग होनी है वहां पे प्रदेश जगदानंद सिंह मौजूद है, क्योंकि उन्हें इस बात का लगातार डर है कि इस बार काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। और वो लगातार कल से इसी बात को लेकर कह रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग से कंप्लेन भी कर रहे हैं। वहां के जो मौजूदा डीएसपी थे उन्हें वो हटवा भी चुके हैं कंप्लेन के बाद, और इस बात को लेकर पुख्ता कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर जो मतगणना हो वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि उन्हें डर है कि गड़बड़ी हो सकती है। और काफी ईगोइस्ट सीट हो गई, ये दोनों जो सीट है आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इन दोनों सीटों पर जीतना, और यही वजह है कि पार्टी यहां पर कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। जी बिल्कुल अमिताभ, आप बने रहिएगा, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। मनोज, आपका भी रुख करेंगे पश्चिम बंगाल के उपचुनाव पर ताजा अपडेट के लिए। मेरे सहयोगी मनोज पांडे मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, 4 सीटें हैं, किस तरह से देखें 71% मतदान, बहुत अच्छा टर्नआउट इसे कहेंगे, इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? बीजेपी के चांसेस कितने हैं और टीएमसी कितनी उत्साहित है? जी अभिलाषा, देखिए कि ये जो 4 जगहों पे जो आज मतगणना यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, और कहीं न कहीं पूरी तरह से जो टीएमसी के उम्मीदवार है जैसे दिनहटा है, गोसाबा है और शांतिपुर, और हम इस समय खरदा में ही मौजूद है। खरदा एक ऐसा सीट है, यहाँ पे शोभनदेव जो थे चट्टोपाध्याय, ये भवानीपुर से ही कई 25,000 से ज्यादा मतों से वहां पे विजयी हुआ था, और इन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए वो सीट छोड़ी थी, और उसके बाद ये उपचुनाव यहाँ पे इन्होंने मैदान में यहाँ पे उतरे थे, और आज इसका यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है। शोभनदेव चट्टोपाध्याय का साफ तौर पे कहना है कि वहां पे तो 25,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, लेकिन यहाँ पे कितनी मार्जिन होगी, जीत सुनिश्चित है कहीं ना कहीं उनका कहना है, लेकिन मार्जिन को देखना कितनी बड़ी मार्जिन होगी। और वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी के जो जय साहा है यहाँ पे आए हैं, मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि धांधलियां होती है, गड़बड़ियां हुई है, इसके वजह से ये यहाँ पे मौजूद है, और ये भी कहीं ना कहीं अपने जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। अभिलाषा, हम आपको दिखाएंगे कि देखिए जो खरदा जो काउंटिंग यहाँ पे पोलिंग पे किस तरह से सुरक्षा के जो लिहाज से व्यवस्था किया गया है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें मेन वहां पे बॉर्डर संभाल रखे हैं, और जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं, जो रैब के जो जवान हैं, इनको बकायदा यहाँ पे बाहर पे किया गया, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे बंगाल में कहीं ना कहीं हिंसा होती है, और जो आज का जीत होगा उसको सेलिब्रेशन के तहत पे किस तरह से यहाँ जो टीएमसी के लोग मनाएंगे, जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां न हो। बीजेपी की तरफ से जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और हम दूसरी तरफ दिखाएंगे करीबन देखिए आधा किलोमीटर दूर से ही पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि देखिए बंगाल में जो हिंसा की गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं आज जो जीत होगा जिस पार्टी का होगा, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन वो बनाएंगे, अपने जीत को यहाँ पे जो करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हिंसा न हो, इसको रोकने के लिए पूर्णतः यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। पूरी तरह से पुलिस भी चौकंद है, और यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान है, बाकायदा जो एजेंट है, जो पोलिंग यहाँ पे जो काउंटिंग के जो एजेंट है या जो ऑफिसर है, उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब सभी की निगाहें यहाँ पे टिकी हुई है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से देखिए ये जो 4 उपचुनाव हुए हैं, ये हो रहा है जिसकी आज परिणाम आ रहे हैं, लेकिन इस पे तो निगाहें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा 2024 का जिस तरह से यहाँ पे लोकसभा की तैयारी में मुख्यमंत्री ममता जुट चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ देखिए त्रिपुरा और गोवा में पूरी तरह से यहाँ पे टीएमसी पार्टी पूरी तरह से फोकस कर रही है, क्योंकि आज की जो जीत होगी और उसके बाद जो अगली रणनीति 2022 में चुनाव होना है, तो लगातार आप देखिए त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी का दौरा हो रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा का दौरा करके भी आई है, तो कहीं ना कहीं आज के जो 4 सीट यहाँ
यहाँ पे होना है। टीएमसी के जो उम्मीदवार है उनकी पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन ये देखना है कि कितनी मार्जिन से यहाँ पे जीत होगी। सभी की निगाहें आज खरदा पे टिकी हुई है, क्योंकि ये ऐसा एक सीट है यहाँ पे जो सुमन देव है यहाँ उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे थे और परिणाम आने वाला है। तो कह सकते हैं कि आज का जो परिणाम है इससे टीएमसी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सोच रही है कि बढ़त मिलेगी और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि 2022 में देश के बाहर में यहाँ से बंगाल से बाहर टीएमसी पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सीधा अब बता दें आपको 2024 के लोकसभा चुनाव होना है, उसके विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप को एक उभरने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो आज बस अब कुछ ही देर में इंतजार होगा कि किसके पक्ष में यहाँ पे जा रहा है और किस तरह की जो यहाँ पे चुनावी माहौल है, या बीजेपी या टीएमसी। लेकिन जिस तरह से आज माहौल दिख रहा है, जो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से पहुंच चुके हैं और जय साहा देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे कि अंदर गए हैं यहाँ पे वो भी अपने, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पोलिंग बूथों में गड़बड़ियां होती है, कहीं ना कहीं धांधलियां होती है, इन सब चीजों के लेकर काउंटिंग में बाकायदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि काउंटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां न हो। क्योंकि देखिए जिस तरह से नंदीग्राम में जब चुनाव हुआ था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है काउंटिंग के मद्देनजर, और जैसा कि आपने बताया कि खरदा सीट बेहद अहम है। हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। मनोज, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।